यस वी आर लाइव नाउ। देखिए बेटा, हमने जो सीरीज शुरू कर रखी थी वो कर रखी थी कि लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन है हमने लास्ट जो पार्ट किया था वो एवरेज का किया था कि एवरेज के अंदर लास्ट 10 ईयर में जो भी सैनिक मिलिट्री नवोदय में जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने किए थे। और आज हम जो नया जो टॉपिक है वो है जो लास्ट 10 ईयर प्रीवियस 10 ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नंबर सिस्टम टॉपिक से जो जो पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक का नेम क्या है बेटा? नंबर सिस्टम से जो जो टॉपिक जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम करने वाले हैं। नंबर सिस्टम से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम करने वाले हैं। ओके, तो बेटा आप जब भी इन क्वेश्चंस को करें तो पहले आप उस टॉपिक को देखें जो हमने रिकॉर्डेड बैच के अंदर है, पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप स्वयं करेंगे। तो नंबर सिस्टम पहले आप वहां से पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से करेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप उसको पॉज करके दोबारा से देखें। पढ़ने का एक तरीका होता है, आप एक तरीके से बैठिए, उसके बाद फोन को ओरिजेंटली मोड में करिएगा और उसके बाद ईयरफोन या ईयरबड्स लगा के आप अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ मेरे साथ साथ चीजें के यूज भी करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास नंबर सिस्टम पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अरेबिक नंबर से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरेबिक न्यूमेरियल्स क्या होते हैं। बेटा आई को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से। आई को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 से। इसके बाद आपने सुना होगा वी को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा 5 से। इसके बाद आपने सुना होगा एक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा 10 से। इसके बाद एल को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा 50 से। फिर सी को रिप्रेजेंट किया जाता है 100 से। इसके बाद आता है बेटा डी को रिप्रेजेंट किया जाता है 500 से। और बेटा इसके बाद लास्ट आता है एम को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा 1000 से। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आई 1 से, वी 5 से और बेटा एक्स 10 से, एल 50 से, सी 100 से, डी 500 और एम 1000 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इससे पहले जैसे अगर मैं कह दूं कि बेटा डी से पहले 1 लगा हुआ है, डी से पहले आई लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं डी में से 1 कम है। या डी से पहले वी लगा हुआ है तो 5 कम है। और डी से आगे अगर, इसका मतलब क्या होगा बेटा, डी से पहले 1 लगा हुआ है तो डी की वैल्यू 500 में से 1 कम करेंगे तो वैल्यू आएगी 499। लेकिन डी के अगर बाद 1 लगा हुआ है तो आई लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं 500 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 501। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले एम की वैल्यू क्या होगी बेटा? एम की वैल्यू होगी आपके पास 1000। क्या होगी? 1000। फिर डी की वैल्यू क्या होगी बेटा? 500। डी की वैल्यू 500। फिर सी की वैल्यू क्या होगी बेटा? 100। क्या होगी? 100। और लास्ट में आएगा एल की वैल्यू क्या होगी बेटा? 50। एल की वैल्यू क्या होगी? 50। आप इन सभी को ऐड कर देंगे तो आप कह सकते हैं 1000 प्लस 500 प्लस 100 1600 प्लस 50, तो आप कह सकते हैं 1650 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1650। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूं, हिंदू अरेबिक नंबर से क्वेश्चन में एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो आपको ये वैल्यूज पता होना चाहिए। आई का मतलब 1, मेरे साथ साथ बोलेंगे। वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब क्या होगा? 1000। ठीक है, आई वी एक्स एल सी डी एम सी। क्लियर है? अगर किसी भी नंबर के आगे कोई नंबर लिखा जाता है, जैसे डी से पहले अगर एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डी से पहले एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा डी का मतलब है 500। क्या है? 500। इससे पहले एक्स लिखा हुआ है तो माइनस का 10 करेंगे। और अगर डी के बाद एक्स लिखा है तो इसका मतलब 500 में प्लस 10 करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आगे अगर कोई छोटा नंबर लिखा जाता है तो उसको प्लस करेंगे और पहले अगर कोई छोटा नंबर लिखा जाता है तो बेटा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एम की वैल्यू 1000, डी की वैल्यू 500, सी की वैल्यू 100 और एल की वैल्यू 50। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 प्लस 500 1500 प्लस 100 1600 प्लस 50 1650 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा जल्दी से बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद डिजिट 9 3 7 एंड 1। बेटा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताने हैं। क्या बताना है बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी आप बताएंगे तो सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले होनी चाहिए, और बेटा स्मॉलेस्ट बताएंगे तो सबसे स्मॉल डिजिट सबसे पहले होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट नंबर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर बेटा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी।
सबसे बड़ी डिजिट क्या है बेटा 9, 9371 से बनाना है, 9371 और 1 आपके पास ये डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी डिजिट, तो उससे छोटी क्या है 7, उसके बाद सबसे छोटी, उससे छोटी 3 और उससे छोटी क्या आ जाएगी 1। तो बेटा ग्रेटेस्ट जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वो आप कह सकते हैं इजीली वो आएगा 9731, 9731। क्लियर है। और बेटा स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाए, स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे सबसे पहले कैसा नंबर लिखेंगे, आप स्मॉल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल नंबर क्या है 1, फिर उसके बाद जो सेकंड स्मॉल नंबर 3, फिर उसी के बाद क्या आ जाएगा 7, फिर लास्ट में क्या आएगा 9। तो 1379, 1379 ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले, स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर 9, उसके बाद 7, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। तो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 9731, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1379, 1379। क्लियर है। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते या नहीं कर सकते, जल्दी बताइए, कर सकते या नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Find the sum of two number is 1 is 41628 and the number is 1235 greater than the first number. Find the sum of two number is one number is 41,628 and the number is second number is 1235 greater than the first number. Find the sum of two number. बेटा समझिएगा, find the, समझिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को आप समझेंगे पहले। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, हमें टू नंबर का सम बताना है। वन नंबर इज 41,625 41,628 एंड द नंबर इज 1,235 ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। बेटा एंड द अदर नंबर आएगा यहाँ पे, एंड द अदर नंबर इज 1,235 ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। तो बेटा अगर ये फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर इससे ग्रेटर देन है कितना, 141,628 में 1,235 क्या है बेटा, 1,235 इससे भी क्या है, बड़ा है। तो फर्स्ट नंबर तो ये आ गया मेरे पास, सेकंड नंबर क्या आ गया, ये आ गया। फर्स्ट नंबर तो ये आ गया मेरे पास और सेकंड नंबर क्या आया बेटा, फर्स्ट नंबर तो ये आ गया है और मेरे पास सेकंड नंबर क्या आएगा, ये आएगा 1,235, 1,235, 1,235। क्लियर है। 1,235, 41,628, 41,628 और जो सेकंड नंबर है वो इससे भी कितना बड़ा है बेटा, 1,235 नंबर बड़ा है। तो हमें इन दोनों का क्या बताना है बेटा, सम बताना है। तो सभी को ऐड कर लो, सभी को ऐड करेंगे तो देखिए 41,628, 1,235, 1,235, 8, 8, 16 में अगर मैं 5 ऐड कर देता हूं तो 16 में 5 ऐड करूंगा तो बेटा आपके पास आ जाएगा 21, कैरी आ गया 2, 2, 2, 4, 2, 6 और 3 कितना आ गया बेटा 9, 6, 6, 12, 12 और 2 बेटा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 14, कैरी आ गया 1, 4, 4 और 4 8, तो 84,491। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 84,491 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 84,491। क्या कह रहा है, हमें दो नंबर का सम बताना है। क्या बताना है बेटा, सम बताना। वन नंबर तो गिवन है, जो सेकंड नंबर है वो इससे 1,235 ज्यादा है, ग्रेटर है का मतलब ज्यादा है। तो बेटा इसके अंदर 1,235 ऐड कर देंगे, दोनों का सम कितना आ जाएगा बेटा, 84,491 आ जाएगा। क्लियर है। आप इजीली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके अगर आप कर सकते हैं तो बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मीन क्या होता है और असेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा,
डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, और असेंडिंग का मतलब होता है बेटा बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना या इंक्रीज। क्या होता है बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होगा? सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। तो आप सबसे पहले ना सबसे छोटा नंबर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे स्मॉल नंबर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए? सबसे स्मॉल नंबर चाहिए। देखो असेंडिंग डिसेंडिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो सबसे पहले आपको सबसे स्मॉल नंबर चाहिए। तो सबसे स्मॉल नंबर वही होगा जिसका फर्स्ट नंबर सबसे स्मॉल होगा। तो आप देखेंगे बेटा 6, 6 तो 5, 5, 6, तो सबसे पहले स्मॉल नंबर 5, लेकिन 5 1, 5 1 4 तक तो यहां तो कॉमन ही है। इसमें 2 लिखा हुआ है और इसमें 3 लिखा हुआ है। लेकिन समझिएगा बेटा, ये 5 1 4 2 4 5 है, ये 5 1 4 3 7 है। यहां पे देखो ये तो लिखा है 5,14,245, लेकिन ये 51,437। तो सबसे पहले आएगा 51,437। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू है वो दे रखी है 514245, फिर ये नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद अब 6 पे बात करते हैं। 631, 631, 631, लेकिन इसमें ये नंबर 4 है और ये नंबर क्या है? 9 है। तो बेटा स्मॉल नंबर चाहिए पहले तो स्मॉल नंबर चाहिए, तो ये वाला स्मॉल है भाई। 4 और 9 में 4 स्मॉल है, तो आप कहेंगे सबसे पहले आएगा फिर 631,460 और लास्ट में नंबर आएगा 631,997। इसका मतलब कि बेटा इससे ग्रेटर ये है और इससे बड़ा ये है 63, यहां पे लिख देता हूं मैं 5 ग्रेटर देन लेस देन 631,460 और बेटा इससे ग्रेटर ये है 631,997। क्लियर है? तो जब भी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर चाहिए। ओके, जल्दी से इसको भी नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा बेटा अगर ये बात समझ में आ गई हो तो। अब देखिए इस क्वेश्चन को, मैंने बात की वही डिजिट की। बेटा डिजिट से कौन सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, कौन सा छोटा हो सकता है, समझिएगा। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, मैंने अभी बताया था अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछे वो 8 डिजिट हो 4 डिजिट हो, 8 डिजिट है तो बेटा 8 डिजिट देगा। आपके सामने नंबर है 58726061। तो बेटा अगर आपसे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर पूछा है ना, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर ही आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर ही आएगा। देखिए आपसे सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछा तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 8 ही है। क्या है बेटा? 8 है। इसके बाद आपसे 5 6 7 1 2 3 नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है? 3 नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या आएगा? 8 ही आएगा भाई। ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है इनमें? 8 ही तो है। 5 8 7 2 0 6 एंड 1 में तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर 8 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, फिर 7 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद देखो डबल 5 अब हमारे पास क्या है बेटा? डबल 5 है। क्या है? डबल 5 है। तो बेटा ये हो गया डबल 5। क्लियर है? क्या हो गया बेटा? डबल 5। डबल 5 के बाद क्या आएगा आपके पास? 4 भी नहीं है। क्या नहीं है? ना 4 है ना 3 है। इसके बाद क्या आएगा बेटा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 1 और फिर क्या आएगा? 0। तो आप कह सकते हैं 8 7 6 5 5 2 1 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा? डी इज करेक्ट आंसर। जब भी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बात करें, किसकी बात करें? ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बात करेगा तो आप कहेंगे सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, उसके बाद स्मॉलेस्ट, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, 5 है, फिर 2 1 और 0। तो सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर थोड़ा स्मॉल, फिर थोड़ा स्मॉल, फिर लास्ट में सबसे स्मॉल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बता रहा हूं आपको नंबर सिस्टम से, अरेबिक नंबर से, और बेटा कि स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट, 8 डिजिट, 6 डिजिट या ऑड नंबर, इवन नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा 5 चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ नंबर।
चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ नंबर is 52860, 52860, 52086, 52860, 52800, 52806, 52086, 52860, 52800 and 58260 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग का ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिखना बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? 52। सबसे पहले क्या आएगा? 52। भाई 58 तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो क्लियर है। 58 तो कहां आएगा? सबसे लास्ट में। बात करते हैं 52 की, इन चार नंबर्स की बात करते हैं। 52 यहाँ पे बेटा 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। इसका मतलब 52 0 वाले पहले आएंगे। भाई 52 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? 52 0 है। तो सबसे पहले ये आएगा 5286, 52086, या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है 52086 सबसे पहले आएगा। क्लियर है? 52086। अब इसके बाद देखिए ये वाला नंबर हट चुका है हमारे पास से। अब यहाँ पे देखो 806 है, 860 है और 800 है। भाई एक तो मुझे बताइए, देखो यहाँ पे 860 और 800, तो सबसे पहले क्या आएगा? 528 के बाद 00 है, तो बेटा यही होगा। उसके बाद क्या आएगा? 806 आएगा, 52806 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 52860 आएगा। क्या आएगा बेटा? 52860 आएगा। और लास्ट में क्या आएगा? 58260। क्या आएगा बेटा? 260। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप कह सकते हैं 52 सब में कॉमन था, फिर यहाँ पे 0 था, इसका मतलब सबसे स्मॉल नंबर यही होगा। फिर यहाँ पे 8 तक तीनों में कॉमन थे, यहाँ पे 0 था, इसका बाद स्मॉल नंबर ये होगा। फिर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 60 था, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट नंबर ये होगा, ये फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है आप देखिएगा? 52086, 52800, 52800 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर 52806, 52860 और फिर 58260। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A number that must be subtracted from 925564 to make it equal to sum of 234251 and 352421 will be। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन को समझिएगा। एक नंबर है, उसमें से क्या माइनस करें? ए नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस नंबर में से क्या माइनस करें? 9,25,564 में से क्या माइनस किया जाए? मैंने मान लेता हूं x माइनस करते हैं, जो कि इनके सम के इक्वल हो जाए। 23421551 प्लस 352421 मतलब कहने का ये, इस नंबर में से क्या माइनस करें कि बेटा ये जो नंबर है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाए। तो आप देखिएगा, समझेंगे पहले इन दोनों का सम क्या आएगा। समझो पहले, इन दोनों का सम आएगा 1 और 1 2, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 5 और 3 8 और 3 और 2 5। तो इनका जो सम आया वो आ गया 5,86,672। 1 और 1 2, 5 2 7, 4 2 6, 4 2 6, 5 3 8, 3 2 5। ये नंबर लिखा है 925564 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बेटा इसको क्या करते हैं? माइनस में ले आते हैं। तो आप कह सकते हैं 925564, 925564 माइनस कर दीजिए 586672, 586672। देखो बेटा 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2। 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा बेटा? 9। क्या आएगा? 9। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 4। 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा बेटा? 8। यहाँ पे 4।
14 माइनस 6 कितना आएगा बेटा 8, यहाँ पे बेटा 11, 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 3, 8 माइनस 5 कितना आएगा 3, तो 33 8892। तो x की वैल्यू जो होगी वो आप कह सकते हैं 925564 5564 माइनस 586672 इज इक्वल टू एक्स। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 338892 इज इक्वल टू एक्स। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, ए नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, बेटा इसमें से क्या घटाया जाए, तो इज द सम ऑफ 2,34,251 एंड 3,52,421। बेटा इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, सम आ जाए, तो आप इन दोनों का सम करेंगे तो 586672। एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9,25,564 माइनस 5,86,672। सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3,38,892। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, नोट कीजिएगा इसको भी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए बेटा। नंबर सिस्टम मैंने आप जो नंबर सिस्टम आपको कराया बहुत अच्छे से कराया है, और उसके अंदर सारी चीजें आपको एक एक क्लियर करके दी हुई है। ओके, इसको भी बेटा आप नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फिर आगे एक रोमन नंबर का क्वेश्चन आ चुका बेटा। रोमन नंबर के लिए मैंने आपको बताया था बेटा, रोमन नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब 1, बी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000, आई वी एक्सएल सी डी एम। ठीक है, क्या बताया था बेटा 1000। यहाँ पे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 100, डी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, डी की वैल्यू, सी की वैल्यू तो हो गई 100, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है आपके पास 500, डी की वैल्यू क्या है बेटा 500, क्या है 500। एक्स की वैल्यू क्या होती है पहले मुझे बताइए, एक्स की वैल्यू होती है 10, आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, आई की वैल्यू होती है 1, एल की वैल्यू क्या आपके पास 50, एल की वैल्यू क्या है 50, और आई की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा 10, क्या होती है 10। मैंने आपको एक ही बात बताई, अगर कोई भी नंबर उससे छोटा गिवन हो, कैसा हो, स्मॉल हो, तो बेटा सी की वैल्यू तो 100 थी और डी की वैल्यू क्या थी 500, तो बेटा 500 में से 100 माइनस करो तो आपके पास वैल्यू आ गई। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 400, क्या आ गया बेटा 400। फिर एक्स की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू कितनी है बेटा, एल की वैल्यू 50 है, एल की वैल्यू क्या है x1l। तो बेटा आप मुझे बताइए lx, तो lx 50 और 10 ये तो ठीक है, लेकिन ये हमारे पास कितना है बेटा 400 प्लस 10 प्लस 1, तो बेटा ये 50 में से कितना माइनस होगा जल्दी से बताइएगा, 50 में से 49, 50 में से कितना माइनस हो जाएगा, 50 में से ये हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है आप कह सकते हैं सी डी एक्स आई एल एक्स, सी डी एक्स आई एल एक्स। जल्दी से बताएंगे आप लोग, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, एक्स एल सी डी आई एल एक्स, एक्स एल सी डी आई एल एक्स, जल्दी से बताएंगे। एक्स एल सी डी आई एल एक्स, एक्स एल सी डी आई एल एक्स, जल्दी से बताइएगा, एक्स एल सी डी आई एल एक्स।
देखिए बेटा वॉइस आ रही है बेटा, वॉइस वॉइस देखिए एक्सएल आपके पास जो वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू 100 है, डी की वैल्यू 500 है, एक्स की वैल्यू 10 है, आई एल एक्स। आप मुझे बताएंगे यहां से तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, आपके पास ये आ चुका है, आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 100, डी की वैल्यू आ गई है बेटा 500, तो यहां से तो आ गया आपके पास 400। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे ये वैल्यू लिखी हुई है 10, क्या लिखी हुई है बेटा 10। ये जो वैल्यू है ना, ये मुझे बताओ आई एल, एल से पहले कितना लिखा हुआ बेटा 11 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 11, तो 50 में से 11 माइनस करेंगे, 50 में से क्या माइनस करेंगे बेटा 11 माइनस करेंगे, तो आप कह सकते देखो 50 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा 39, कितना आएगा बेटा 39 प्लस का 10, तो आपके पास आ जाएगा 449 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 449 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 449 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 449 आंसर आ जाएगा। इसका नंबर है बेटा एल, एल का मतलब 50, 50 में से 11 31 प्लस का एक्स, एक्स का मतलब कितना आ जाएगा 10, तो 449 आंसर आ जाएगा, 449 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 449 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नोट कीजिएगा। ओके बेटा, नोट हो गया सभी का, सी डी एक्स एल आई एक्स, सी डी एक्स एल आई एक्स। अच्छा ये जो आंसर आया ये आपके पास सी डी एल एक्स आई, सी डी एक्स एल आई एक्स का आया बेटा, सी डी एक्स एल आई एक्स, सी डी एक्स एल आई एक्स, सी डी एक्स एल आई एक्स का आंसर आया। ओके, सी डी एक्स एल आई एक्स, सी डी एक्स एल आई एक्स का आंसर आ गया बेटा 449, 449, क्लियर है। सी डी एक्स एल आई एक्स, ठीक है, सी डी एक्स एल आई एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी डी एक्सएल, मैं दोबारा से समझ लीजिएगा बेटा, 100 500, इसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे, देखो सी डी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है आप समझेंगे 100, सी डी की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, डी की वैल्यू है बेटा 500, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास आप कह सकते हैं 10, कितनी है बेटा 10, एल की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, एल की वैल्यू आपके पास 50, कितनी है बेटा 50, आई की वैल्यू क्या है आपके पास, आई की वैल्यू है आपके पास 1, और बेटा एक्स 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 50 माइनस 10 40 प्लस 10 माइनस 1 9, 500 प्लस 100 में से माइनस कर देंगे, 500 माइनस 100 कितना आ जाएगा 400, तो 400 प्लस 49, तो आंसर कितना आ जाएगा 449 आ जाएगा बेटा, तो सी डी एक्सएल आई एक्स, क्लियर है, सी डी एक्सएल आई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, राउंड ऑफ, बेटा राउंड ऑफ के अंदर आप क्या करते हैं 37504, राउंड ऑफ के अंदर क्या करते हैं देखिएगा, राउंड ऑफ 37504, बेटा राउंड ऑफ के अंदर ना जो नियर बाई हो, तो नियर बाई नंबर कौन सा बेटा 37504, अब बेटा 37504 के अंदर तो 37500 ही हो जाएगा, 37500, द नियरेस्ट 100 की फॉर्म में पूछा है, नियरेस्ट किसकी 1000 की फॉर्म में पूछता तो 37000 हो जाता, ठीक है बेटा 37000, लेकिन किसकी फॉर्म में पूछा बेटा, नियरेस्ट 100 की फॉर्म में पूछा है, तो 37500 नियरेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 500 नियरेस्ट आ जाएगा, क्लियर है। 1000 की फॉर्म में पूछता तो 37000 हो जाता, 10 की फॉर्म में पूछता तो भी यही होता आंसर 500 ही होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 एंड 5, स्मॉलेस्ट ओड नंबर,
बेटा स्मॉलेस्ट ही पूछा, क्या पूछा बेटा, स्मॉलेस्ट ही पूछा है, तो स्मॉलेस्ट के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल नंबर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे आएगा देखो 2 3 4 5 एंड 1 आएगा, क्या आएगा 1, 2 3 4 5 एंड 1। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1, फिर 1 के बाद क्या होगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 आ जाएगा, क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 5। जो यहाँ पे जो नंबर भी बना है बेटा वो कैसा नंबर बना है, ओड नंबर ही बना है। कैसा नंबर बना है, ओड नंबर। क्या होता है, लास्ट में ये वाला नंबर होना चाहिए, लेकिन 12,345 ही क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट ओड नंबर बनेगा। 12,345, 12,353, 534। ठीक है बेटा, तो ये नंबर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो 12,345 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 36,490 if the number obtained by interchanging the place of 6 and 9, interchanging the place of 6 and 9। क्या कह रहा है बेटा, समझिएगा, interchanging the place of 6 and 9। अब समझेंगे पहले कि यहां पे हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है समझेंगे। सबसे पहला जो नंबर लिखा है आपके पास 36490, 36490। ठीक है बेटा, डिफरेंस लेना है, क्या लेना है, डिफरेंस के लिए माइनस आता है, बिटवीन द नंबर 36490 एंड द नंबर, एक नंबर बनेगा ऑब्टेन इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 6 एंड 9। मतलब 6 और 9 के अगर प्लेस चेंज करूंगा तो 9 ही आएगा, 6 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 39460, 460 माइनस करेंगे 36490। तो बेटा माइनस करो, देखो 39460 में से 36490, 36490, 0 से 0, 16 में से 9 जाएंगे तो बेटा 16 माइनस 7 7। इसके बाद यहाँ पे आपके पास बच गया था बेटा 3, 13 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा 9, यहाँ पे बचा 8, 8 माइनस 6 बेटा 2, तो आपके पास 2970 आंसर आ जाएगा, 2970। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2970। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा, 2970, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 36490 में से एक नंबर बनाना है जिसके इंटरचेंज कर देते हैं 6 और 9 को, तो 39460। बेटा इसमें से इसका डिफरेंस लेना तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2970। क्या आएगा बेटा आंसर, 2970। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा इसको। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर 3942, 4293। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, किस ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। समझिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो समझिए किस तरीके से अरेंज होगा। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर आएगा, तो सबसे स्मॉल नंबर क्या है 1347, 1347, जिसका सबसे स्मॉल नंबर, सबसे फर्स्ट नंबर स्मॉल हो। सेकंड पे 234, तो बेटा 2892 आएगा। फिर थर्ड पे क्या आएगा 3942 आएगा, 3942। फिर क्या है बेटा 4293, 4293, 4293 एंड लास्ट में क्या आएगा 8232। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर जो क्रम आएगा वो ये बनेगा, और ये इससे ग्रेटर हो गया, ये इससे ग्रेटर हो गया, ये इससे ग्रेटर और ये इससे ग्रेटर। तो बेटा ये इसका असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो सबसे स्मॉल नंबर होगा सबसे पहले आएगा, सबसे ग्रेटर नंबर जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 9, 7, 0, 8 एंड 4। बेटा यहां से आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। क्या बताना है बेटा,
स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। देखिएगा स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर मैं पहले भी बता चुका हूं, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर की अगर मैं बात करूं सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर सबसे ग्रेट नंबर आएगा 9, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 0। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर तो ये हो गया 9, 8, 7, 4, 0। स्मॉलेस्ट नंबर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर में अगर सबसे स्मॉल नंबर की बात करूं तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 0 पहले लिख देता हूं, मैंने मान लो चलो 0, 4, 7, 8, 9 लिखा, ठीक है, तो बेटा ये तो ना 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 5 का नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले 0 को नहीं लिख सकता मैं, किसको नहीं लिख सकता, 0 को नहीं लिख सकता, किससे नहीं लिख सकता, 0 को। तो फिर 0 के अलावा दूसरा नंबर कौन है, 4। अब 0 को लिख सकता हूं 4, 0, 7, 8, 9 ऐसा लिख सकते हैं हम। पहले क्या आएगा, पहले कोई नंबर लिखना पड़ेगा। अब इनमें 0 के अलावा कौन सा नंबर है स्मॉल, तो आप कहेंगे 4 है। 4 के बाद फिर 0 लिख सकते हैं, फिर 0 हो गया, फिर 7, फिर 8 और फिर क्या लिखा 9। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो गया 40,789, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 98,740, 98,740। क्लियर है, 98,740। ग्रेटेस्ट नंबर तो क्या होगा 98,740, स्मॉलेस्ट नंबर होगा 40,789। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमन नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमन नंबर। अब बेटा रोमन नंबर की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमन नंबर, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमन नंबर, मैं पहले भी बता चुका हूं, IVXLCDM, IVXLCDM पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, IVXLCDM, I का मतलब क्या होगा 1, V, X, L, C, D और M। ये वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। बेटा x का मतलब क्या होगा, मैंने बताया x का मतलब क्या होता है 10 प्लस v और बेटा 1, तो मैंने बताया इसके बाद होगा तो 10 प्लस 6 प्लस ये हो गया 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 4। तो आप कह सकते हैं 10 प्लस 6 20 अपॉन 10, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, a का तो क्या हो जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 10, 6, 16 प्लस 4, तो आप कह सकते हैं 20, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा 10, तो आप कह सकते हैं 10, 20 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 2। m की वैल्यू होती है बेटा 1000, c की वैल्यू क्या है आपके पास, c की वैल्यू 100, फिर प्लस में 100, फिर x की वैल्यू क्या है आपके पास 10 और बेटा फिर क्या है 4, फिर क्या है 4। तो आप कह सकते हैं कि 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 4, 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 4, इसका आंसर जल्दी से आप ऐड करके बता देंगे। इसका आंसर जो होगा वो आप जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से इसका आंसर बता देंगे सभी। ठीक है बेटा, आंसर आ गया 1000 प्लस 100 11 100 प्लस 12 100 प्लस 10 प्लस 4, तो आपका आंसर जो आ गया 1000 100 11 100 प्लस 100 12 100 10 प्लस 4, तो 1214, 1214, तो आंसर जो आया 1214। पहले का आंसर क्या आ गया 2, सेकंड का आंसर आ गया 1214। क्लियर है बेटा, 1214। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए बेटा, इनके हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। i की वैल्यू 1, v की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10, l की वैल्यू 50, c की 100, d की 500 और m की 1000। क्लियर है।
अगर कोई नंबर पहले लिखा हो तो माइनस कर देंगे, बड़े से अगर छोटा पहले लिखा हो तो माइनस कर देंगे, आगे की तरफ प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर के। आप बताएंगे इसका इजीली क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, स्मॉल नंबर, तो सबसे पहले आएगा 5, क्योंकि 6 तो ये तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। फिर 1 4 1 4, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, तो 5 1 4 0 3 7। फिर आएगा 5 1 4 2 4 5, के बाद तो ये आना ही है। ठीक है, इसके बाद 6 3, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 1 है, तो बेटा स्मॉल नंबर ये होगा 6 1, तो आप लिखेंगे 6 1 3 9 9 7, 6 1 3 9 9 7। ओके, और लास्ट में फिर ये वाला नंबर आ जाएगा 6 3 1 4 6 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5,14,037, 5,14,245, 6,13,997, 6,31,460। क्लियर है, तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर आएगा वो ये आएगा बेटा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट फॉर्म। बेटा 2 डिजिट फॉर्म हमें 6 डिजिट का नंबर रिपीट करना है। क्या बनाना है बेटा, 6 डिजिट का नंबर बताना है। तो बेटा स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, रिपीटिंग एनी 2 डिजिट, तो बेटा समझिएगा, तो सबसे पहले 9 9 7 7 5 4, तो बेटा ये तो हो गया 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। क्यों, क्योंकि हमें तो बेटा 6 डिजिट का कैसा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट डिजिट आएगी सबसे पहले, तो ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट कर दो। इसको रिपीट कर देंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट को ही क्या कर देंगे, हम रिपीट कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट डिजिट को जब हम रिपीट करेंगे तो आगे हमारे पास 99 99, फिर उससे स्मॉल नंबर क्या है, 7 है, तो बेटा 7 को डबल बार रिपीट कर देंगे, 7 7। फिर उसके बाद 5 और 4 को हम रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी हम 2 डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कैसा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कैसा नंबर हो गया बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर। अगर मैं बात करूं बेटा स्मॉलेस्ट नंबर की, तो सबसे पहले कैसा नंबर आएगा, स्मॉल नंबर आएगा। फिर उसके बाद फिर वापस से अब कोई भी 2 डिजिट रिपीट करेंगे तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर की डिजिट रिपोर्ट करनी है, तो 44। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे बेटा 5 5, क्या करेंगे बेटा 5 5, और फिर बेटा क्या करेंगे 7 और 9। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर, किसके अंदर बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर आप मुझे बताएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर सब अगर रिपीटेशन फॉर्म होती है तो ग्रेटेस्ट नंबर बड़े नंबर को ही रिपीट करेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर अगर रिपीटेशन फॉर्म जारी होती है तो स्मॉल नंबर को ही हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। क्लियर है, ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर बड़े नंबर को रिपीट करेंगे जितने टाइम्स दे रखा, और स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर आप स्मॉल नंबर को रिपीट करेंगे। ठीक है, रिपीटिंग एनी 2 डिजिट्स फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इसको भी नोट कर सकते हैं आप इजीली। आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फाउंड बाय 5074। बेटा फिर दोबारा से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका आपके सामने कि आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अगर नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 5074, 5074। तो सबसे पहले सबसे लार्ज नंबर क्या है, 7, फिर क्या है 5, फिर क्या है 4, फिर क्या है 0, तो 7540 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। बात करें स्मॉलेस्ट, लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के अंदर देखो बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी। अब स्मॉलेस्ट के अंदर जरूरी नहीं है बेटा 4 डिजिट की बात करें, इससे हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं बेटा, 0 4, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 0 4 5 7, 0 4 5 7, ये हो गया बेटा इसका स्मॉलेस्ट नंबर। क्या हो गया बेटा, इनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 0, लेकिन ये बेटा 4 डिजिट का नहीं आएगा। किसका नहीं आएगा, तो आप अगर 4 डिजिट की बात करें तो 4057 बनेगा। क्या बनेगा बेटा,
4057 नंबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 4057। उस नंबर का यूज भी होना चाहिए ना। अब बेटा 4 डिजिट है हमारे पास, तो इन डिजिट्स का यूज भी तो होना चाहिए ना। तो 0457 नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? 4057। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल नंबर, लेकिन बेटा फिर इस जीरो का यूज ही नहीं बचेगा स्मॉल नंबर में। अगर जीरो मैंने पहले लगा दी तो इसका कोई यूज नहीं बचेगा, इसलिए 4057 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 879 एंड 3382 नियरेस्ट 100 के अंदर बताना बेटा। नियरेस्ट 100 के अंदर बताना है आपको। तो बेटा नियरेस्ट 100 के अंदर बताना है तो 879 और 338। नियरेस्ट 100 के अंदर अगर मैं बताता हूं तो देखिए 879 जो लिखा आपके पास, 879 को अगर 100 की फॉर्म में लिखूंगा, अगर बेटा 50 से डाउन है तो आप इसको 700 की फॉर्म में लिखेंगे, 800 की फॉर्म में। और अगर ये नंबर 50 से अबोव है, 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो आप इसको 8 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 900 में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? 900 में। तो आपके पास जो नंबर लिखा है ना 879 को अगर आप 100 की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा आप इसको लिखेंगे 900। क्या लिखेंगे? 900। और 338 देखो ये 50 से कम है ना, 50 से ज्यादा होता तो नेक्स्ट 100 में चेंज करो, और 50 से कम है तो उसको पहले वाले 100 में रहने दो। तो इसको क्या लिखेंगे? 300। 338 को 100 की फॉर्म में लिखेंगे बेटा 300। 879 को बेटा 879 को 800 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये 50 से ज्यादा है। 50 से अबव होगा तो आप क्या लिखेंगे? 900। और बेटा 50 से डाउन है तो बेटा इसको मैं लिखता 800। इसी तरीके से ये नंबर देखिए, ये 50 से डाउन है तो आपको इसने 338 को किस में कन्वर्ट किया है? 300 में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया बेटा? 300 में कन्वर्ट किया। ये बात समझ आ गई हो बेटा? इस तरीके के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, और जब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने पहले बहुत अच्छे से आपको नंबर सिस्टम समझाया, पहले आप वहां से समझिए, फिर इन क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगा। ओके, नंबर सिस्टम के भी 10 ईयर के क्वेश्चन फिनिश। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।